आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। ठीक है, मैं गोरखपुर मुख्य सचिव के रूप में तो मैं पहली बार आया हूँ। इसके पहले कई बार आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आया इसलिए कि यहाँ पे एनजीटी जो हमारा माननीय एनजीटी है, उनके द्वारा एक न्यूरोवायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर अनीता देसाई, ये निम्हांस है, निम्हांस की प्रोफेसर है न्यूरोवायरोलॉजी डिपार्टमेंट की। उनकी अध्यक्षता में एक टीम को उन्होंने कहा कि देखने के लिए कि यहाँ पे क्या जो एईएस और जेई के बारे में क्या कार्य किया गया। और मैं बता दूं, उनके जब उन्होंने सारा चीज देखा, वो इतनी प्रसन्न थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सारा काम न केवल गोरखपुर में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे इलाके। उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही हमने बहुत सारी अच्छी चीजें गोरखपुर के बारे में लिखी हुई है कि यहाँ पे इतना सारा काम हो, लेकिन जब मौके पे आकर के देखा तब तो उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इतना सारा काम यहाँ पे हुआ है। मैं अपने अनुभव को बताऊं, मैं 2000 से लेकर के 2002 के बीच करीब 1.5 साल में स्वास्थ्य सचिव था उत्तर प्रदेश सरकार, और मैं यूपी हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हुआ करता था। उस पीरियड में मैं 2001 में आया था गोरखपुर में, जब हेल्थ सेक्रेटरी के तौर पे आया था, और इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मैं आकर के देखा, और वहां पे इतनी भयावह स्थिति थी, मन दुखता था कि हमारे कैसे एक बेड के ऊपर 4 बच्चे पड़े, 3 बच्चे पड़े, और कुछ बच्चे मर गए। बहुत बुरी हालत। और उसके बाद इतनी सारी कोशिश हुई राज्य सरकार की, यहाँ पे बहुत कई सारे कोशिश हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 के बाद से जिस प्रकार का फोकस ला दिया पूरे जेई और एईएस के, और जिस प्रकार का ऑल आउट एफर्ट, गवर्नमेंट का एक अंग नहीं, गवर्नमेंट का ये स्वास्थ्य विभाग का काम नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग इसमें लगा हुआ है, तो नगर विकास लगा हुआ है, तो ग्राम विकास लगा हुआ है, तो कृषि विभाग लगा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट लगा हुआ है। हर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सुनिश्चित करके, और एक सामूहिक जो हमारी जो लोगों की जो है कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके जिस प्रकार से एक ऑल आउट एफर्ट हुआ, और उसका नतीजा है कि आज अगर हम पुराना देखें कि जो हमारे पहले जो कितने यहाँ पे डेथ होते थे, कितने यहाँ पे केसेस होते थे, उसके हिसाब से तो बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। लेकिन अगर 2017 में जो जर्नी स्टार्ट किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तब से करीब 95% डेथ में कमी हुई, मोर देन 90% केसेस में कमी हुई। ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है। और मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जब उसी बीआरडी कॉलेज में, मैं सोचे 21 साल के बाद मैं बीआरडी कॉलेज में मैं गया था, तब आया था स्वास्थ्य सचिव के तौर पर, अब आया मैं मुख्य सचिव के तौर पर। बीआरडी कॉलेज में आज 428 बेड का जो पेडियाट्रिक इनकी फैसिलिटी क्रिएट हो गई। वहाँ पे पीकू है, वहाँ पे नीकू है, वहाँ पे जो है एसबी भी है। ये जो तमाम सारी फैसिलिटी वहाँ पे क्रिएट हो गई। वहाँ पे आईसीएमआर को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, आईसीएमआर का जा करके देखा, वहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग, आप जीनोम सीक्वेंसिंग जानते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसकी पूरी इक्विपमेंट यहाँ पे आ गया, और सारा स्टेबलाइज हो चुका। आगे वहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग होने जा रही है। किसी भी प्रकार का कोई वायरस हो, उसके बारे में उसकी पूरी की पूरी, जैसे उसकी कुंडली निकाल के बच्चे का देख लेते हैं, ऐसी पूरी उसकी वायरस की कुंडली निकाल करके उसको कैसे करेंगे, ये फैसिलिटी आज गोरखपुर में आ गई। और मुझे कल उन्होंने बताया कि बायो सेफ्टी लेवल 3 का मोबाइल वैन भी गोरखपुर के लिए अलॉट हो चुका है। जो भी एक WHO का प्रदर्शनी है, उसमें वो करने के बाद वो गोरखपुर आने वाला है। वो पूरे इलाके में घूम के किसी भी प्रकार का वायरस हो, ये बहुत हाई लेवल का बायो सेफ्टी लेवल 3, उस लेवल का एक मोबाइल वैन, एक तरह मोबाइल लेबोरेटरी है। कहीं भी उसको कलकुशी नगर ले जाए, देवरिया ले जाए, महाराजगंज ले जाए, गोरखपुर के किसी इलाके में ले जाए, वहाँ जाकर के उसकी पूरी बैठ के सारी एनालिसिस करके उसके बारे में बता सकते हैं कि किस नेचर का प्रॉब्लम है। तो मैं कल उसका आईसीएमआर की फैसिलिटी देखा, इनकी फैसिलिटी मैंने देखा, जो बीआरडी कॉलेज की, कितना देख करके खुश हुआ कि इतने कैंपस इतना खूबसूरत हो गया, अंदर की फैसिलिटी इतनी सारी डेवलप कर गई है, जो कि अपने आप में मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे दिखा, और मुझे लगा कि इससे फर्क आता है।
यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल में देखा जा करके पूरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ पे 300 बेड ऑलरेडी चालू हो गए। वहाँ पे करीब 2500 डेली का ओपीडी हो रहा है। वहाँ पे करीब 150 के आसपास वहाँ पे आईपीडी हो रहा है। वहाँ पे सारे सेंटर में सुपर स्पेशलिटी के कुछ एक चीज़ों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें चालू हो गई। वहाँ हॉस्टल चालू हो गया, बच्चों का जो है मतलब वहाँ पे एमबीबीएस के क्लासेस चालू हो गए। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी जो है बहुत बड़ा योगदान मैं सकता हूँ, न केवल गोरखपुर के लिए पर गोरखपुर के आसपास जो पूर्वांचल के हमारे तमाम सारे जिले हैं, आजमगढ़ डिवीजन को ले लीजिए, इधर जो बस्ती डिवीजन को ले लीजिए, तो इस आसपास के जितने सारे हमारे जिले उन सारे के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी यहाँ पे बनकर तैयार हो गई। और वो सारी जो डॉक्टर सुरेखा जो वहाँ पे है उनसे मेरी चर्चा हुई किस प्रकार की फैसिलिटी, किस तरह से लोगों को यहाँ पे नेपाल से भी जो हमारा सदर्न बिहार है या पश्चिम बिहार है वहाँ से भी तमाम सारे यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनके पास आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं, इनके लिए एक बड़ा मेजर फैसिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है। जो हमारा एई और जेईएस के लिए जो सबसे बड़ी चीज हुई है वो हुई है कि पहले जो हर कोई के लिए हमारा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के अलावा कोई फैसिलिटी थी नहीं। जब लोग मरना चालू होते थे, बच्चों को तकलीफ होती थी, आपको अगर याद करिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो समय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कैसे पार्लियामेंट में भाषण दी थी, किस प्रकार से उन्हें बने, उनका जो जिस प्रकार की वो ऐतिहासिक भाषण वो दिखाता है कि उनको कितना पेन था। आज हमारे जो हर एक सीएससी के ऊपर वहां पे ईटीसी तैयार हो गया, माने इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर तैयार हुआ, वहां पे पीकू और मिनी पीकू मैंने हमारे पेडियाट्रिक आईसीयू और जो मिनी पेडियाट्रिक आईसीयू वो तैयार हो गए, ताकि लोगों को यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई तकलीफ है वो तकलीफ को आप वहीं पे अपने पीको अपने सेंटर को वहां पे दिखा सकते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से सारी पब्लिक से अपील करना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे को, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जून जुलाई से ये चालू होता है और सितंबर अक्टूबर तक ही जाता है, मैं अपने सारे जो हमारे प्रेस के भाई लोग हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी इसके संवाहक बनिए, आप भी इसकी मदद करिए और इनका करते भी आप हैं कि अगर किसी बच्चे को कन्वल्जेंस आता है, बुखार होता है, उसकी जो उसको जो तमाम किस्म के ऐसे सिम्टम्स आते हैं, उन सिम्टम्स के लिए आपको किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। आपका जो नियरेस्ट हमारा जो ईटीसी बना हुआ, आप ईटीसी जाइए, वहां पे ट्रेन डॉक्टर है, उन्होंने डीसीएच किया हुआ है, वो पेडियाट्रिक्स में इसके बारे में उन्हें एक्सपर्टीज हासिल की है, इस पर्टिकुलर डिजीज को हैंडल करने की उनकी एक्सपर्टीज उनके पास है, उनके पास जाइए, उनको जो जरूरत होगा वो पूरा उसका ट्रीटमेंट होगा। और वहां से उनको लगता है कि फिर भी उनको कुछ एक्स्ट्रा इसकी रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए तुरंत रेफर कर देंगे बीआरडी मेडिकल कॉलेज की। तो मैं सोचता हूँ इसके साथ ही साथ गांव-गांव में ये पहले अफकोर्स सोचते थे कि केवल ये जो एईएस है, अब एईएस में जैसे स्क्रब टाइफस जो बाइट से उससे जो आ जाता है, 50% से ज्यादा केसेस तो उससे होता है, इतने सारे बच्चों का डेथ उसके नाते होता है। जब हमें जानकारी मिल गई है तो उस जानकारी का पूरा लाभ लेकर के हमें यहाँ पे इसको शून्य लेवल पे लाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोफेसर अनीता देसाई, सी हेड्स न्यूरो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट इन निमांस, उन्होंने खुशी जाहिर की, उन्होंने इतनी पॉजिटिव बातें की। और यहाँ पे मैंने आईसीएमआर का जो रीजनल सेक्टर उनके पेपर भी मैंने देखा, पूरी एनालिसिस कर रखी उन्होंने। ये मुझे बड़े लिए बहुत बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड मैंने अपने सारे अधिकारियों को भी, सारे कलेक्टर, सारे सीडीओ, सारे सीएमओ यहाँ पे आए थे, उनके साथ मैंने मीटिंग की, उनको यही इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप इस बार हमको 0 तक लाने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले भी हमारे पास वक्त है, घर घर जाकर के इसको जानकारी, जो हमारा जो हमारे संक्रामक रोग है, जो संचारी रोग है, उनके लिए जो एक विशेष अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे महाराजगंज से चालू किया था, उस अभियान के साथ घर घर पहुंच करके उनको दस्तक दें, हर घर को उनको बताएं कि अगर घर में आपका बच्चा, अगर आपको ऐसी कोई चीज होती है, आप ईटीसी जाइए, उसका लाभ लीजिए, जिससे कि बच्चा किसी प्रकार से। इनफैक्ट कल बीआरडी कॉलेज में मेरे 3 अलग अलग पेशेंट हैं, 3 ही लोग वहां भर्ती हैं और तीनों से मेरी बात और पता चला कि वो भर्ती कितने दिनों से किस हालत में लेके आए थे और आज उनकी क्या हालत है। उनकी मदर से या एक भी उनकी बुआ थी, उनसे बात करके इतना अच्छा लगा कि देवर फीलिंग सो गुड कि हमारा बच्चा जब आए थे तो वो बच्चा अनकॉन्शियस था, बात नहीं कर सकता था, बोल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। आज वो बच्चा बात कर रहा है, आराम से बैठ रहा है, सब कुछ चीजें कर रहा है। ये एक पॉजिटिव चीज मैं सोचता हूँ, बहुत बड़ा एक लर्निंग हुई। इसके अलावा आज सुबह मैं
ये तो कल का तो मैं पूरा मेरे शाम को आने के बाद से मैं फुल फोकस मेरा यही BS के ऊपर था। आज यहाँ पे शाम को मैं आज सुबह मैं यहाँ के गया जो जू बना हुआ, क्या नाम उसका, पूरा नाम शहीद अशफाकुल्ला। अच्छा, शहीद अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान में देखने को गया। ये भी मेरे लिए, मैं जैसे पिछले बार जब मैं भारत सरकार के सचिव के तौर पे आया था गोरखपुर, दिसंबर में मैं आया था, तब मैंने यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटी तैयार की जा रही है, वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी रामगढ़ ताल में, जो कि आप देख रहे हैं उसकी क्वालिटी वाटर इंप्रूव होगी और ज्यादा इंप्रूव होगी। लेट मी टेल यू कि मैं लगातार रिव्यू करता रहता हूँ। वहाँ पे जितनी सारी ड्रेन्स आ रही है, ड्रेन्स को अभी फाइटो रेमेडियल के लिए सिस्टम है, उसको जो है अभी पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर रहे, बट उनका पूरा मेरे रडार पे है। मैं इसको रिव्यू करता रहता हूँ, हर 3 महीने रिव्यू करता हूँ। अभी हाल में मैंने रिव्यू किया था कि जितनी सारी ड्रेन आ रही है उस ड्रेन को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे और क्या उसका टाइम फ्रेम। जब वो पूरा हो जाएगा तो बिल्कुल पानी उसका निर्मल हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी फाइटो रेमेडियल के थ्रू उसमें काफी बेहतर उसमें परिणाम है। जो हमारी जो यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी तैयार हुई है, वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी के माध्यम से गोरखपुर को एक नेशनल और इंटरनेशनल सर्किट में ला देगा। जहां यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल सर्किट में जहां पे एक नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के जो वाटर इवेंट होने चालू हो जाएंगे, तो इससे तमाम सारे लोग एक रेगुलर तौर पे यहाँ आनेंगे। तो इतना बड़ा वाटर बॉडी एक साथ जहाँ पे 3 किलोमीटर के से बड़ा एक पार्ट हो, एक साथ एक सीधा हो, वहां पे ऐसा कहीं नहीं मिलता। तो बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल कॉम्पिटिशन यहाँ आने लगेंगे। यहाँ पे होटलों में यहाँ बहुत सारा बिजनेस, मतलब अल्टीमेटली क्या है कि ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक आर्थिक विकास होता है। तो इसको तो मैंने देखा था तब जब मैं एज ए सचिव में दिसंबर 2021 में यहाँ पे आया था। अभी जो मैंने उसके बगल में प्राणी उद्यान को जब मैं जाके देखा तो देखा कि वहां पे इतनी सारी फैसिलिटी बन गई है, जैसे 7D का एक्सपीरियंस। अब 7D के एक्सपीरियंस में तमाम सारी चीजों को जो कि आप इतने अच्छे से देख के समझ सकते हैं। बच्चों के लिए मैं तो कहूंगा कि सबको वहां पे जाना चाहिए। इनफैक्ट अपने अधिकारियों से मैंने कहा कि इसको और ज्यादा, ऑलरेडी लोग आते हैं, इसको और कैसे पॉपुलर बना सकते हैं और वहां पे क्या क्या चीजें, बहुत सारी बातें मैं उनसे डिस्कस की। और मैं समझता हूँ कि प्राणी उद्यान के जो हमारे वन विभाग के अधिकारी थे, जो मैंने चर्चा की है, उसके हिसाब से उसको और उसके सवारे के वहां पे आपका शेर भी है, वहां पे बाघ भी है, वहां पे पैंथर भी है, वहां पे अभी हिपोपोटामस भी है, वहां पे जो है ये काजीरंगा वहां से आसाम से आया हुआ जो है राइनो भी है, वहां पे स्नेक्स का भी है, ये क्या कहते हैं तितली का है। इतनी सारी फैसिलिटीज वहां पे बनी हुई है, मगरमच्छ के बहुत सारी चीजें फैसिलिटी बनी है और लोगों को जाकर के हमारे वन्य जीव के साथ बहुत सारी चीज वहां देख सकते हैं। ये भी एक टूरिज्म का बड़ा मेजर सेक्टर है। मैं जो हमारे यहाँ का जो मुख्य मंदिर है, जिसके नाते गोरखपुर का नाम और गोरखपुर का जो आप एक पहचान बनी गोरखनाथ मंदिर के नाते, गोरखनाथ मंदिर में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। और गोरखनाथ मंदिर में जाकर के वहां पे न केवल मंदिर का दर्शन बल्कि वहां जाकर के वहां की व्यवस्था मैंने देखी। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला कि वहां की जैसे गौशाला है, गौशाला का कैसे प्रबंध करते, पूरे प्रदेश भर में तमाम सारे गौ, आपको मालूम होगा कि जो है हमारी जो निराश्रित गोवंश के लिए शेयर विद यू, बिकॉज आई एम वेरी फ्रैंक, मैं भारत सरकार का अर्बन एंड हाउसिंग का सेक्रेटरी करीब 4 साल 7 महीने से ज्यादा रहा हूं और पूरे देश भर में घूमने का, पूरे देश भर को समझने का नहीं बल्कि दुनिया के तमाम सारे शहरों को देखने का मुझे मौका मिला। गोरखपुर में जो परिवर्तन मुझे देखने को मिला वो सबसे बड़ी चीज एब्सोल्युटली क्लीन, जो क्लीननेस का लेवल है, आई कैन गिव 10 आउट ऑफ 10। इतना बढ़िया जो है, थोड़ी सुधार की जरूरत है, थोड़ी बड़ी सुधार की जरूरत है। जो मैंने कलेक्टर से, म्युनिसिपल कमिश्नर से मैंने बात की, वो सब चीजों को, जैसे कि यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है, उसको कैसे कर देंगे, सोर्स सेग्रीगेशन को कैसे 100% कर देंगे, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कैसे 100% करके सोर्स सेग्रीगेशन करेंगे, सोर्स को, उसको जो वेट एंड ड्राई को कैसे अलग अलग ट्रीट करें, जिससे कि कूड़े से कंचन निकाल सकते हैं, मतलब कूड़े से आप जितना वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सब बहुत सारी चर्चा मेरी म्युनिसिपल कमिश्नर से, यहाँ के कलेक्टर से, यहाँ की कमिश्नर हुई, एंड आई थिंक दे विल टेक एक्शन ऑन इट। लेकिन जो क्लीननेस का लेवल है बहुत ही हाई लेवल, मुझे सड़कों पे लिटरिंग नहीं मिला। तमाम सारी जगह में, इतनी सारे रोड में गया, इतनी सारी जगह मुझे, नहीं तो जगह पे सफाई नहीं होती तो अपने आप नजर आती है। और मैं समझता हूँ कि आप एज ए पत्रकार के तौर पे या नागरिक इसको जरूर देखते होंगे। और किसी भी शहर की जो सफाई होती है, कम से कम उसकी शहर की वैल्यू बढ़ा दी, काफी वैल्यू बढ़ा दी। सड़कें चौड़ी चौड़ी दिख रही है, मैं सड़कों में आपको जो कहीं भी आपको इंक्रोचमेंट का जो लेवल है बहुत ही कम हो रखा है। काफी सारी चीजों को बनी जो सड़कें, पहले मैं गोरखपुर में इतने बार आया हूँ, इतनी चौड़ी सड़कें नहीं नजर आती थी। आपकी डेट में सड़कें बहुत चौड़ी नजर आ रही।
इतनी सारी एक्टिविटीज, इतने सारे काम पूरे शहर में काम चल रहे हैं। तो लगभग मैं समझता हूँ कि 5,500 करोड़ के काम यहाँ पे गोरखपुर में हो रहे हैं। लगभग 1,200 के आसपास में प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। इन सारे प्रोजेक्ट का मैंने रिव्यू किया और मुझे लगता है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस आज़ादी का अमृत महोत्सव के वर्ष में ही ये सारे के सारे काम पूरे होंगे और इससे पब्लिक को लाभ मिलना चालू होगा। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ का मेट्रो का प्रोजेक्ट है, जो कि मैं भारत सरकार के सचिव तौर पर मैंने उसको अप्रूवल फाइनेंस के जो उसका जो PIB रिकमेंडेशन करा दिया था, मैं समझता हूँ भारत सरकार से स्वीकृत होगा तो ये गोरखपुर के नक्शे को एक नए लेवल पे लेके जाएगा। अगर मेट्रो यहाँ पे बनती है तो उसे बहुत नए लेवल पे लेके जाएगा। तो इतना सारा जो काम चल रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जो मैंने अपने अधिकारियों से रिव्यू किया वही नहीं, बल्कि सारे के सारे प्रोजेक्ट जो चारों हमारे जो जिले हैं, यहाँ पे गोरखपुर तो है ही, कुशीनगर भी है, देवरिया भी है, महाराजगंज भी है, उनकी तमाम सारी बातों को मैंने रिव्यू किया। रिव्यू करके जहाँ कहीं भी कोई अगर मुझे दिखा कि यहाँ पे इसको और सुधार कर सकते हैं, वो सारी चर्चा की पुलिस के सारे अधिकारियों से। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे पूरे प्रदेश के सारे नगर विकास से रिलेटेड, जो चाहे टाउन एरिया हो जिसको हम नगर पंचायत कहते हैं, नगर पालिका हो जिसको क्या बोलते हैं नगर पंचायत तो टाउन एरिया कहते हैं, नगर पालिका है, म्यूनिसपैलिटी या नगर निगम, सारे के सारे उनको, सारे पुलिस अधिकारियों को, रेवेन्यू अधिकारियों को, SDM से लेकर के DM कमिश्नर, सारे के सारे और सारे अधिकारियों को उनका जो मुख्यमंत्री जी ने PC की थी, उन सारी बातों को जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे उनको दोबारा एक बार फिर से इनसे रिलेट किया कि जिससे उसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो। लोगों को अगर जैसे कि सफाई से बेहतर होता है, उसी प्रकार से अगर हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर हो, उससे उनको बहुत फायदा मिलता है। एक शहर का रूप ही खिल जाता है, एक अलग रूप में मिल जाता है। तो उसके बारे में चर्चा की, तमाम सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में और हमारे अधिकारियों को और क्या क्या चीज कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। आई थिंक दिस इज ऑल आई डिड इन गोरखपुर और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। जो सारी चीजें मैंने देखी है, लॉट ऑफ लर्निंग फॉर मी एंड सेटिस्फाइड हूँ। जो हमारे अपने अधिकारियों से चर्चा हुई है कि जिसके आधार पर हम आगे काम कर सकते हैं। चीफ साहब, आपने सभी कुछ चीजों को सकारात्मक रूप से लिया है, अपने अधिकारियों का निश्चित रूप से हौसला बढ़ाया है, लेकिन क्या इतने कामों के बीच में कहीं भी आपको कुछ कमियां नजर नहीं आई जिसको हम लोग बता रहे हो? मैंने आपको बताया कि देखिए जहाँ पे मुझे कमी नजर आई, हाँ। उसको सुधार करने का मैंने तरीका देखा और अधिकारियों से चर्चा किया। हाँ। अधिकारियों से मैंने चर्चा की कि इसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं। जैसे उदाहरण आपको देखा, कल जैसे मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गया, जब मैं बाहर निकला तो मैं देखा कि उसके जो बाहर पे तमाम सारे लोगों ने पोस्टर लगा रखे हैं। अब पोस्टर जो है क्या है, उसको डिफेस कर देते, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है और उसके बाद पोस्टर लगा करके लोगों ने उसको उसकी पूरी खूबसूरती को खराब कर दी। वहां पे तमाम सारे लोग आते हैं, उनको जो है मैंने आप एक तो उनको इन्फॉर्मेशन से तो अब मेरी उसमें चर्चा हुई है नगर निगम से कि आप इसके बारे में एक्शन लीजिए, आपके म्यूनिसिपल एक्ट में आपको हो सकता है। कुछ एक जगह मैंने लिटरिंग देखी, मैंने कहा 99% साफ नजर, बट कुछ एक जगह मुझे लिटरिंग में नजर आई। जहाँ लिटरिंग नजर आई उसके बारे में मैंने उनसे बात की, अब कैसे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स के तहत कानून बना हुआ और उसकी पहले से इंस्ट्रूमेंट मैंने एज अर्बन सेक्रेटरी में पूरे देश में दे चुका हूँ। उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करिए। लोगों को सबसे पहले तो हमारे सिटीजन्स को इस बात के लिए तैयार करिए कि वो अपने शहर को साफ रखें, वो शहर को ओनरशिप लें। हमारा शहर हमारा सुंदर शहर, हमारा शहर हमारा हरा भरा शहर, ये हमारे सिटीजन्स को ओनरशिप होनी चाहिए। एक बार उनकी ओनरशिप हो जाएगी, फिर उसके बाद हमारे जो सरकारी प्रयास होंगे वो सरकारी प्रयास से देखिए कि इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे अमृत का हो, स्वच्छ भारत का हो, स्मार्ट सिटी का, बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। उन प्रोग्राम का लाभ अधिक से अधिक ले सकते हैं। मैंने इन बातों में भी चर्चा की कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आप एक नई संभावनाएं क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे अनुभव जो कि मैंने देश भर में जो मैंने काम किया, उन चीजों पे मैंने अपने जिलाधिकारियों से बात की कि कैसे हम लोग रोजगार के नए नए अवसर सृजित कर सकते हैं, अपने ही जो हमारी व्यवस्था उस व्यवस्था के भीतर कर सकते हैं। और मैं निश्चित तौर पर जानता हूँ कि जब मैं अगले बार आऊंगा तो मुझे बहुत सारे ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे जो हमारे अधिकारियों ने इसके ऊपर एक्शन लिया है। सर, सिटी डेवलपमेंट प्लान को लेकर भी चर्चा हुई है, तो क्या कुछ रहा? मतलब कहा कि पॉजिटिव चर्चा है और हम उसको जो है जहाँ पे कुछ हमने देखा कि इसको कर सकते हैं। मैं अब उन चीजों का छिद्रान्वेषण आपके सामने नहीं करना चाहता, जो कोई कमी उसको दूर करेंगे और अच्छा करेंगे। पहले मैंने ओवरऑल आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, मैं अपने तरफ से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। ये पूरा विजिट मेरे लिए गोरखपुर का और पूरा इनफैक्ट मैं अभी
दो तीन दिन पहले ही आपको मालूम होगा कि मैं कुशीनगर, और कुशीनगर में भी वहां मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें वहां देखी, उन चीजों को भी चर्चा की। आज फिर उसको दोबारा मैंने रिपीट किया कि उन चीजों में कुशीनगर की संभावना है, इतनी हाई संभावना है। और मैं सोचता हूँ पूरा पूर्वांचल में, हमारे पूरे प्रदेश में जो विकास की एक लहर है, वो लहर को उसको आगे बढ़ाना। सर, पिछले अधिकारियों को कुछ टारगेट दिया गया है या बिल्कुल टारगेट। बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित भी किया गया है? बिल्कुल किया गया है। अब इतना सारा डिटेल आपको देने की सर, एक सवाल में रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था राज्यों को जिम्मेदारी दी थी कि वो वैट घटाकर चाहे तो पेट्रोल डीजल के दाम को घटा सकते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार जो है दाम घटाने के लिए कोई विचार कर रही है? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया, आपको पता नहीं है क्या? पेट्रोल डीजल के अरे पेट्रोल डीजल का पहले ही कर दिया था, बहुत पहले, आज नहीं बल्कि आज से 6-7 महीने पहले कर दिया। आप दोबारा अपनी अखबारों को फिर से एक बार छान करके देखिए, अपने आप को उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा राशन कार्ड